अच्छा ठीक है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, प्रिंसिपल स्कोप ट्रेनिंग एंड प्राइवेट कंसल्टिंग लिमिटेड, पटना से क्लासरूम सेशन में हार्मोन के बारे में अभी बताने जा रहा हूँ। भविष्य में अगर आपसे संपर्क करना चाहेंगे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7061613198। ये पटना बेलदारी चक में अवस्थित है। आज मैं इस क्लास में हार्मोन के बारे में जानेंगे। एक हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी एक ग्लैंड है जो कि ब्रेन में रहता है। वहाँ से ये रक्त में समावेश होता है और रक्त के माध्यम से जब रक्त प्रवाह होता है शरीर में तो उससे ये भी हार्मोन प्रवाह होता है और ओवरी पर एक्शन करता है। ओवरी पर ये काम दिखाता है। तो ओवरी पर काम करता है, वहाँ पर फॉलिकल ओवा बनाता है और एस्ट्रोजन एक दूसरा हार्मोन है उसको आमंत्रित करता है। कहा कि भाई मैं तो ओवा तैयार हो गया, अब एस्ट्रोजन आ गया। एस्ट्रोजन हार्मोन है, इसको फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। और ये निकलता है, सिक्रीट होता है ये ओवरी से। और ये दो जगह काम करता है, ब्रेन पर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर और काऊ पर भी। 3 एरिया में काम किया। अब एक ब्रेन पर क्या काम करता है, जो पहले से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन था उसके प्रभाव को इनहिबिट करता है, मतलब कम कर देता है, रोक देता है। दूसरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर क्या काम करेगा कि प्रिपरेशन ऑफ मेटिंग करने के लिए ये तैयारी में मदद करता है। और इसके बाद गाय पर ये क्या काम करता है कि गाय को हीट में लाने का काम करता है। ये तो सब जानते हैं, हीट का लक्षण भी सभी समझते हैं। जब हीट में गाय में आती है तो क्या होता है कि गाय उत्तेजित हो जाती है और उत्तेजना की वजह से अस्थिर नहीं रहती है, तो इधर उधर चलते रहती है और दूसरे गाय पर या दूसरे जानवर पर माउंट करती है और दूसरे जानवर को भी माउंट करने के लिए सहमति बनाती है, मतलब सहमति देती है। जब गाय हीट में होती है तो वो खाना उस समय में कम खाती है, दूध भी कम देगी और पेशाब रुक रुक कर करती है, चिल्लाती भी है, जो रभाना कहते हैं। लेकिन ये चिल्लाना रभाना ये सभी पशुओं में नहीं है। करीब 65% पशु नहीं चिल्लाती है, ठीक है। और सबसे बड़ा सबूत जो है गर्मी का या पहचान लेने का कि उससे डिस्चार्ज निकलता है भलवा विजाइना पेशाब के रास्ते से, जो लंबी रस्सी की तरह नीचे तक लटकता है। और डिस्चार्ज सर्विक्स ग्लैंड से आता है, ठीक है। और वो डिस्चार्ज जो होगा वो बिल्कुल शीशे के जैसा साफ होगा, उसमें कोई गंदगी नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि ये मटमैला रंग का है या पीलापन है या कुछ रक्त का दाग है, तो समझिए कि इन्फेक्शन है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। ये सब गर्मी के लक्षण हो गया। अगर गर्मी के लक्षण आप देख लिए, प्रशिक्षित किसान समझ लिया, तो उसके 12 घंटा से 18 घंटा के बीच में पाल देने से ज़्यादा सफलता मिलती है ना। तो ये तो हो गया, ये गर्मी का लक्षण प्रदर्शित करने वाला जो हार्मोन है वो फिर से मैं बोल देता हूँ, वो है एस्ट्रोजन। अब इसके बाद एक अगला हार्मोन का रोल आया, अगला हार्मोन का यहाँ पर आया, वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से ही निकलता है और ये काम करता है ओवरी पर। ओवरी पर क्या काम करता है? ओवरी पर 3 काम करता है। रिलीज ऑफ द ओवम, ओवा को वहाँ से हटाने का काम करेगा, है ना, रिलीज ऑफ द ओवम, और ग्रोथ ऑफ द कॉर्पस लूटियम। जब से ओवम हट जाता है वहाँ से तो वहाँ एक गड्ढा बनेगा, है ना, टूट गया
तो वहाँ गड्ढा बनेगा, वहाँ पर कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है। तो ये और कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन हो गया, उसका ग्रोथ, तो ग्रोथ में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रोल है। माने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ग्रोथ ऑफ कॉर्पस लूटियम को में मदद करता है और प्रोजेस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। एक नया हार्मोन आ गया, कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। अब देखें प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये भी ओवरी से निकलता है और ये ब्रेन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर काम करता है। ब्रेन पर क्या काम करेगा? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव को कम कर देगा। उसका जो सिक्रीशन हो रहा था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसको इनहिबिट करता है, कम कर दिया। दूसरा काम क्या करता है ये? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पर प्रिपरेशन ऑफ फीटस को तैयार करता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फीटस और प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। पूरे प्रेगनेंसी काल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता रहता है और ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और अडर को डेवलपमेंट करता है। अडर मतलब थन, तो थन का डेवलपमेंट करता है, तब ना आपको दूध आएगा जब ब्याने के बाद। इस तरह से इसका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का संक्षेप में हम 3 काम समझे। फीटस को तैयार करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा और अडर को विकास करेगा, विकसित करेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और हार्मोन जिसकी जो काम करता है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। उसको ल्यूकोट्रोफिक हार्मोन भी कहते हैं, LTH, ये तो नाम हो गया। ये भी निकलता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और इसका काम है कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करना। एक कॉर्पस लूटियम का ग्रोथ किया, अब उसको मेंटेन करेगा ना। कॉर्पस लूटियम को मेंटेनेंस का काम करता है प्रोलैक्टिन। दूसरा काम क्या करता है? ये मैटरनल बिहेवियर को प्रदर्शित करता है, माने मातृत्व स्वभाव। तो ये मातृत्व को, ये पैटर्न को ये विकसित करता है, बिहेवियर को। अब यह अगला हार्मोन के बारे में भी हम लोग जान लें, वो है ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। निकलता तो जरूर है पिट्यूटरी से, लेकिन पिट्यूटरी के पिछला भाग से, पोस्टीरियर। ये ऑक्सीटोसिन का 2 काम है। ऑक्सीटोसिन यूट्रस पर भी काम करता है और अडर पर भी काम करता है। यूट्रस के मसल का कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो गया। अडर पर मिल्क लेट डाउन, माने दूध को अडर से तैयार करता है अडर में, और जब हाथ लगाते हैं तो दूध अडर से बाल्टी में आ जाता है। वहाँ पर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है कि जब आप जिसको पहनाना कहते हैं हम लोग, है ना, तो पहनाने के क्रम में क्या होता है? अब बछड़े को छोड़ते हैं, बछड़ा जाके थन में मुंह लगाती है दूध पीने के लिए, उससे उसके शरीर में एक तरंग पैदा होता है, एक सेंसेशन पैदा होता है। फिर जब जिनको दूध निकालना है वो थन को साफ करते हैं, थन में हाथ लगाते हैं, तो वो सेंसेशन के वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है और वो उसका प्रभाव मात्र 10 मिनट तक ही रहता है। इसलिए पहले भी क्लास में हम लोग कल सुने थे कि दूध निकालने का काम 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। चाहे दूध 20 लीटर दे, 5 लीटर दे, 25 लीटर दे। अगर आप एक आदमी सक्षम नहीं है 20-25 लीटर दूध निकालने में 10 मिनट के अंदर, तो हम लोग 2 आदमी मिलकर भी दूध निकाल सकते हैं। एक तरफ 2 बाट से, दूसरे आदमी 2 बाट से। और वहाँ से भी अगर आपको, अगर उससे ज़्यादा दूध है तब तो आपको मिल्किंग मशीन का इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि थन से एक एक कतरा दूध बाहर निकाल लेना है। थन पूरा निकलने के बाद थन सट जाएगा उसमें, है ना। थन में दूध नहीं छोड़ना है। थन में दूध छोड़ेंगे तो फिर दूध का बनेगा कैसे? दूध बनता है ना 12 घंटे में, हम लोग हर एक 12 घंटा के बाद दूध निकालते हैं ना, तो थन पूरा खाली रहेगा तभी ना फिर से भरेगा वो। अगर थन में आप 1 लीटर दूध छोड़ दिए तो 1 लीटर दूध कम ही ना उसमें आएगा। इसलिए थन को पूरा एक कतरा भी नहीं छोड़ना है, पूरा दूध निकाल लेना है, ताकि हमको फिर से 12 घंटा में जो दूध तैयार होगा फिर से थन भर गया, फिर से दूध निकालेंगे। तो मिल्क लेट डाउन, दूध को निकालने वाला में जो प्रभाव करता है वो है ऑक्सीटोसिन। एक हार्मोन और समझिए, वो है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन जो है ये कॉर्पस लूटियम से निकलता है। ओवरी पर कॉर्पस लूटियम बना है ना, तो एक कॉर्पस लूटियम से निकलता है। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन। नाम ही से लगता है कि रिलैक्स करता है ये।
तो ये पेल्विक लिगामेंट्स को रिलैक्स कर देगा, रिलैक्सेशन ऑफ द लिगामेंट्स, और उससे क्या हो गया, बर्थ कनाल, बच्चा आने का जो रास्ता है वो थोड़ा चौड़ा हो गया, है ना, इनलार्ज हो गया, जिससे कि बच्चा बाहर आने में सहूलियत होगी, है ना। जैसे हम लोग एआई गन इंसर्ट करते हैं वो हम सर्विक्स के माध्यम से आगे जाता है एआई गन। अब देखते हैं सर्विक्स में 3 से 5 रिंग भी होता है, मतलब संकीर्ण रास्ता है ना। हार्मोन के वजह से वो रास्ता थोड़ा बड़ा हो जाता है, मतलब औस खुल जाता है। औस 2 ही अवस्था में हमें खुलती है, या तो गर्मी में होती है गाय तब, या बच्चा जन्म लेती है तब। अदरवाइज कोई इन्फेक्शन होगा वो तो बीमारी की बात आ गई, है ना। तो इस तरह से उसी संकीर्ण रास्ते से बच्चा को भी बाहर आना है। इसलिए लेबर पेन जो है ये बहुत ही कठिन पेन है, ऐसा होता ही है। इस पर सावधानी बरतनी चाहिए बच्चा देने के समय में कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है कि ताकि बच्चा आसानी से बाहर आ सके। यही है हार्मोन का क्रियाकलाप, जो हम लोग 7 हार्मोन का नाम अभी समझे, उनका काम जाने। यही 7 हार्मोन से आपको काम आएगा। इसी तरह का ये काम करता है। जनरली अभी आपने सुना कि जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है वो काम कहाँ करता है, ओवरी से, ओवरी पर। जो ओवरी से निकलता है वो ब्रेन पर, है ना। तो निकलने के बाद कहाँ जाएगा, रक्त में चला गया। रक्त प्रवाह हो रहा है पूरे शरीर में, तो उसका टारगेट है कि कहाँ काम करना है, वो अपने लक्ष्य पर जाके ही वहीं पर जाके वो काम करता है। इस तरह से हार्मोन का काम हम लोग सीख गए। ठीक है, धन्यवाद। और विशेष जानकारी अगले वीडियो में। किसी को कोई प्रश्न है जहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो आप यहाँ आके अपना प्रश्न रख सकते हैं, मैं समाधान उसका बताऊँगा। आइए, किसी को कोई डाउट? सर पहले अपना नाम बताइए और फिर अपना प्रश्न रखिए। मेरा नाम भटकुला हुआ सर, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, गाय गर्मी में होती है तो भलवा वेजाइना में क्या परिवर्तन होता है? हाँ। इनका प्रश्न है कि गाय गर्मी में आती है तो भलवा वेजाइना में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, भलवा वेजाइना इनलार्ज कर जाएगा, बड़ा दिखेगा, सूजन फूला हुआ दिखेगा। अगर उसको ओपन करेंगे तो योनि का जो पटल है, योनि का जो सतह है, वहाँ रेडनेस दिखाई पड़ेगा और म्यूकस भी दिखाई पड़ेगा। तो डिस्चार्ज होगा तो योनि के रास्ते से ना म्यूकस बाहर आता है, तो उसमें म्यूकस दिखाई पड़ेगा। यही 2 परिवर्तन होता है भलवा और विजाइना में। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं सर, थैंक यू सर। बोलिए, कोई प्रश्न अगर है किन्हीं को, कोई प्रश्न रखें। आमिर हुसैन सर, मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। वेस्ट बंगाल से आए हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम आमिर हुसैन। आमिर हुसैन, वेस्ट बंगाल। अपना प्रश्न रखें। हाँ, जब गाय हिट में आता है कितना टाइम तक वो रहता है? हाँ, सही है। इनका कहना है कि गाय हिट में आती है तो कितने समय तक गर्मी में रहती है। देखो, स्ट्रेस जो पीरियड है, गर्मी का जो पीरियड है, अमूमन 1 दिन का माना गया है। लेकिन इसमें भी अगर हीफर है, बैठ जाइए, हीफर है तो 15 घंटा तक गर्मी में रहती है, लेकिन गाय है तो 18 घंटे तक गर्मी में रहती है। ऐसा भी देखा गया है, इसका रेंज है 6 घंटा से लेकर 30 घंटा तक। ऐसा भी देखा गया है कि 6 घंटा के बाद भी गर्मी समाप्त हो गई और ओवुलेशन हो गया। ऐसा भी देखा गया है कि लंबे समय तक गर्मी में रही, 1 से 2 दिन तक, है ना। तो ये अवस्था जो है, लेकिन सबसे ज़्यादा केसेज में, मेजॉरिटी केसेज में गर्मी रहता है 12 घंटा से 18 घंटा। गर्मी के बाद 12 से 18 घंटा में पाल दिया जाता है। ये है पाल देने का सही समय। ठीक है, और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? सर्विक्स और यूट्रस में क्या परिवर्तन होता है सर? नाम बताइए, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार। विवेक कुमार, सहरसा, बिहार। बैठिए। देखिए, इनका पूछना है कि गर्मी में आती है गाय तो सर्विक्स और यूट्रस में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, सिक्रीशन जो है ना, वो थोड़ा पतला होके, लेकिन प्लेंटीफुल आएगा, थोड़ा पतला होगा और सर्विक्स का मुंह ओपन हो जाएगा। गर्मी में
और तभी तो हम कृत्रिम गर्भाधान कर पाएंगे। उसके बाद ये वो लाल भी हो जाता है, उसका रंग थोड़ा बिकम रेड। ये ब्लड सप्लाई के अधिक सप्लाई होने से, ब्लड सप्लाई होने की वजह से होता है। और सबसे मुख्य जो है, जो यूट्राइन टोन इंक्रीज कर सकता है, यूट्राइन टोन इंक्रीज कर जाता है। अगर आप AI वर्कर के रूप में आप जाएंगे तो पहले आपका गाय को जांच कर लेनी चाहिए। AI गन लोड करने के पहले क्या क्या जांच करनी है? पहला तो जांच करनी है कि गाय पहले से गाभिन है कि नहीं। अगर ऐसा में कभी कभी गाय गाभिन होती है और गर्मी में भी आ जाती है। अगर बिना जांच किए आपने AI गन लोड कर लिया और AI गन अगर चला गया और उसमें सर्विक्स में प्रवेश कर दिया तो अबॉर्शन हो जाएगा। ताकि उस समय तो उसको सील रहता है, बंद रहता है प्रेगनेंसी के पूरे काल में। इसलिए पहले जांच कर लेंगे प्रेग्नेंट है कि नहीं, गर्भ धारण की हुई है या नहीं। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई सही समय जानने के लिए कि भाई सही समय है इंसेमिनेशन करने का, सही समय होता है उसका स्टैंडिंग हीट कहते हैं। स्टैंडिंग हीट में ही इंसेमिनेशन किया जाता है। उसके लिए यूट्राइन टोन को महसूस किया जाता है। यूट्राइन टोन क्या है? यूट्रस का जो सिंग है, हॉर्न है, जिसको बच्चेदानी कहते भी हैं, तो आप उसको हाथ में लेंगे तो लगेगा वो हार्ड हो गया थोड़ा, अदरवाइज बहुत ही मुलायम रहता है। ये हार्डनेस हो गया और उसमें लगेगा कि एक तरह से उसमें हल्का सा इसमें एक मूवमेंट जैसा है ना। जैसे अगर रस्सी को हम ऐंठ दें और छोड़ेंगे तो फिर ऊपरी होता है ना इस तरह का, तो उसमें उसी को कहते हैं टोन। तो टोन जब होगा तो आप देखेंगे कि सतह से दोनों यूट्रस ऐसे ऊपर उठ जाता है, भेड़ के सिंग जैसा, सतह पर नहीं रहेगा। अगर टोन नहीं है, अमूमन सतह पर ही रहेगा, पेल्विक कैविटी में रहेगा ना। तो ये आपको महसूस करना है यूट्राइन टोन, और तभी आप सही समय पर इंसेमिनेशन करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। यही सर्विक्स और यूट्रस में गर्मी में होता है, तो यही इसी को महसूस करने की ज़रूरत भी है। ठीक है, और कोई प्रश्न? सर मेरा नाम मोहम्मद रकीबुल इस्लाम है। फिर से नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रकीबुल इस्लाम है। मोहम्मद रकीबुल इस्लाम। हाँ जी, हाँ, कहाँ से? आसाम से है। आसाम, ठीक है। सर मेरा प्रश्न ये है कि गाय जब दूध में आता है तो ओवरी में क्या परिवर्तन दिखाई देता है? ओवरी, देखिए ओवरी में बैठ जाइए। ये आसाम से आए हुए हैं। यहाँ हमारे यहाँ स्कोप ट्रेडिंग प्राइवेट कंसल्टिंग लिमिटेड में बिहार से बाहर के राज्यों से भी आ रहे हैं पढ़ने। जैसे आपने सुना होगा अभी वेस्ट बंगाल के थे जो प्रश्न रखा था, अभी ये आसाम से हैं, बिहार से भी हैं। तो इनका प्रश्न है कि ओवरी में क्या परिवर्तन हो जाएगा। देखिए ओवरी में फॉलिकल बड़ा तेज़ी से ग्रो करेगा उस समय, फॉलिकल जिसको कहते हैं, और वो मैच्योर हो जाएगा। तो मैच्योर होगा तभी ना रैप्चर होगा। तो रैप्चर करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है। जब मैच्योर हो गया ओवरी पर, तो वहाँ पर फिर एक हार्मोन का काम होता है, उसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो उसको वहाँ से रैप्चर करता है। ये परिवर्तन होगा ओवरी में। अगर इतना परिवर्तन आप महसूस कर लेते हैं तो आपका ज़रूर ज़्यादा सफलता मिलेगी कृत्रिम गर्भाधान करने में। लेकिन ऐसे ओवरी तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फॉलिकल में अगर थोड़ा भी रफ, अगर थोड़ा गलती होता है तो टूटने का डर रहता है, ओवा को, है ना। लेकिन ये सब लक्षण करके तो आपको 3 पर तो जरूर ध्यान देना चाहिए। किसी भी कृत्रिम गर्भाधान को 3 बिंदु पर जरूर ध्यान देना है। पहला है प्रॉपर थॉइंग। थॉइंग जो है हम लोग 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 से 30 सेकंड तक करते हैं। तो जो जमा हुआ है सीमेन, जिसमें शुक्राणु भी है, वो पिघल गया, एनर्जी आ गई, फिर वो मोटाइल हो जाता है। ठीक है, गतिशीलता आ जाती है। एक तो ये हो गया प्रॉपर थॉइंग। और दूसरा हम कर रहे हैं कि सही समय पर इंसेमिनेशन करना, राइट टाइम, सही समय। वहाँ आपको यूट्रस का टोन करके, समझ करके, स्टैंडिंग हीट समझ करके, तब आप समझेंगे ये सही समय है। क्या है कि उसमें टोन अप रहेगा, है ना। जो टोन अप रहता है तो उसी समय करना है। और तीसरा क्या सावधानी बरतना है, सही जगह पर
राइट प्लेस, डिपोजिशन एट राइट प्लेस। सीमेन को सही जगह पर ही डिपोजिट करना है। वो सही जगह है बॉडी ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के अंग जिसकी लंबाई 3 से 5 सेंटीमीटर है। तो जैसे ही हम लोग सर्विक्स से पार करेंगे ये गन, वो आ जाएगा बॉडी ऑफ द यूट्रस और उसमें 1-2 सेंटीमीटर आगे करके ये गन को और वहीं डिपोजिट कर देना है। वो हो गया सही जगह। तो 3 चीज़ हो गया, प्रॉपर टाइम, राइट टाइम, इंस्पिरेशन एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस। ठीक है, थैंक यू। हो गया ना।